तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा कहने की बात कही और कहा कि हम दिल्ली में पूरे मजबूती से लड़ेंगे और जल्द ही कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन का ऐलान भी हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो दिल्ली में जो फार्मूला है उस सीट शेयरिंग का वो तय हो गया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है चुनाव जो है दोनों मिलकर 7 चुनाव लड़ेंगे और 4 और 3 का फार्मूला तैयार हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में किस तरीके की तैयारी है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहने वाला है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा से अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। सर, जिस तरीके से जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो दिल्ली में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कैसे देखते हैं इस पूरे सीट को? देखिए, आम आदमी पार्टी टीम इंडिया का पार्ट है, टीम इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। गठबंधन के धर्म को हम ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ, परंतु ये सभी जो खबरें हैं 4 पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 पे कांग्रेस लड़ेगी, ये सब खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। जो फाइनल आउटकम होगा वो आपके सामने आएगा, आप देखेंगे, जनता के सामने आएगा, अनाउंसमेंट होगी। लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से जो हमने बातचीत करी उसमें ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक हो सकता है कि अनाउंस जो है आधिकारिक तौर पर कर दिया जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी की बात करें, 7 सीट पर बीजेपी चुनाव जीतती हुई आ रही है सांसदों की, तो ऐसे में अगर दोनों का गठबंधन होता है तो कितना फ़ायदा आप लोगों को पहुँचेगा? एक भी सीट दिल्ली के अंदर बीजेपी को नहीं मिलेगी। बीजेपी ने दिल्ली को हमेशा नकारा है, दिल्ली के लोगों के हित के विरुद्ध काम किया है, दिल्ली के लोगों की पावर को कट किया है, दिल्ली के लोगों की वोट की कीमत को कम किया है। दिल्ली की जनता उसका बदला लेगी। और सर, जिस तरह से अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है, जो एमएसपी की मांग हो रही है, उसको लेकर किसान सड़कों पर है और दिल्ली कूच की तैयारी भी कर रहे हैं। सरकारों के और किसानों के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकल रहा। तो ऐसे में आप लोग का इस पर क्या स्टैंड है और क्या लगता है कि कैसे मसले का हल होगा इस तरह से? अगर किसानों के ऊपर बीजेपी गोली चलाएगी, आंसू गैस के गोले छोड़ेगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी, सारे हरियाणा को बंधक बना लेगी, इंटरनेट सबका बंद कर देगी, कोई व्यक्ति एम्बुलेंस भी लेके मरीज को लेकर नहीं जाने पा रहा है, ऐसा क्रूर समय कभी देखा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री का वायदा याद कराना चाहिए। वो किसान वायदा याद कराने के लिए आ रहे हैं, बीजेपी याद कराने के बजाय किसानों के ऊपर गोली चला रही है। कल खबर आई है कि बॉर्डर पे एक जवान शुभकरण की गोली लगने से मौत हो गई। 3 जवान और 3 किसान शहीद हो गए। जवान भी किसान का बेटा है, बापू और बेटे को आमने सामने कर दिया। ये बीजेपी का ये रवैया ठीक नहीं है, ऐसा तो अंग्रेजों के समय के अंदर भी नहीं होता था। तो आपको लगता है इसका नुकसान बीजेपी को चुनावों में होने वाला है? सर, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इस देश की आज़ादी को 70 साल हो गए। 70 साल से किसान कर्ज के बोझ के नीचे डूबता जा रहा है। 70 साल से किसान आत्महत्या करता जा रहा है। इसका हल कभी तो निकलेगा। किसान क्या कह रहा है? सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है, सरकार अपनी तय करी हुई प्राइस पे हमारा अन्न खरीद ले, दैट्स ऑल। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि एमएसपी अगर आता है तो उससे कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा अर्थव्यवस्था का। और दूसरी बात, अगर एमएसपी बाकी जो राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर फिर क्यों नहीं लागू किया जाता? इस तरह की एमएसपी तो केंद्र सरकार ने देना, पूरे राज्यों के अंदर, पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू करती? आप इसका समर्थन करते हैं? 100% समर्थन करते हैं। और सर, आखिरी सवाल है, हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, तो वहाँ पर आप लोग की किस तरह की तैयारी है और आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन का कैसा परफॉर्मेंस है? हरियाणा में एक मजबूत संगठन हमारा है। अगर ये दोनों पार्टियां मिल के चुनाव लड़ती हैं तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की भी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। यानी कि आप क्लीन स्वीप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी से जो अध्यक्ष हैं हरियाणा से, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कहीं ना कहीं हरियाणा में भी उनकी पूरी तैयारी है और निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन जीत कराने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में माशुदू, DIL 24 भारत, दिल्ली।
तो बीते कई दिनों से अशांत चल रहे संदेशखाली में फिर से बवाल मचा है। दरअसल गुस्साए लोगों ने शुक्रवार सुबह भगोड़े शाहजहां शेख के ठिकानों पर आगजनी की। लोगों ने जिस जगह आगजनी की है वो शाहजहां शेख के भाई सिराज की बताई जा रही है। बवाल की सूचना मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह भीड़ को नियंत्रित किया। गुस्साए लोगों का आरोप है कि सालों से पुलिस ने कुछ नहीं किया, यही वजह है कि अब वो खुद अपना सम्मान और जमीन पाने के लिए सब कुछ करेंगे। बीजेपी की महिला नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज संदेशखाली के दौरे पर है, जहां प्रतिनिधिमंडल पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेगा। हालांकि पुलिस ने बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को संदेशखाली जाने से रोक दिया है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हो गई है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई है। जल्द ही दोनों ही पार्टी गठबंधन को लेकर आधिकारिक ऐलान भी करने वाले हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई बार आरोप लगाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी। खबरें ये आने लगी कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटें लड़ेगी। तभी ईडी का 7वां नोटिस दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आता है। हमें विश्वस्त लोगों से ये जानकारी मिली है कि ईडी ही नहीं, सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। आज शाम तक केजरीवाल को ये नोटिस भी आ जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के सीएम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, तो सीबीआई को कहा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। आप जैसे ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है तो देश की छोटी पार्टियों को अपना हित त्याग के गठबंधन करना होगा। वहीं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि इस बार बीजेपी पाला केजरीवाल से पड़ा है। हम आपसे नहीं डरते हैं। इन्होंने पार्टी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वरिष्ठ मंत्री अतिशी ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को ये समझ आ गया है कि ईडी के माध्यम से गिरफ्तार नहीं कर सकती है, इसलिए इन्होंने सीबीआई को पीछे लगा दिया है। इन्होंने 41A के तहत गिरफ्तार का प्लान भी तैयार कर लिया है। अगर एक बार इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो ईडी भी इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। हम देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते ही रहेंगे।